हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आपको हम सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के नरौरा, जहां पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। ये बुलंदशहर के नरौरा की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि कल्याण सिंह के जितने प्रशंसक थे, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोगों का उनसे स्नेह था, भारी भीड़ वहां पहुंची हुई है और बस ये अंतिम घड़ियां चल रही हैं उनके अंतिम संस्कार की। पूरे विधि विधान के साथ कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पहुंचे हुए हैं उनकी इस अंतिम विदाई में। और अंतिम दर्शन के लिए भी लोगों की भारी भीड़ हमने देखी। और जब ये अंतिम सफर चल रहा था कल्याण सिंह का, तो लोगों का हर तरफ हुजूम था, भारी भीड़ थी। न सिर्फ अंतिम दर्शन करना चाहते थे, बल्कि उस अंतिम यात्रा में आकर उन्हें नमन भी किया गया। और नरौरा में ही इस वक्त अंतिम संस्कार की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह को ये विदाई दी जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, जिन्हें हर कोई आज याद कर रहा है, न सिर्फ उनके फैसलों की वजह से, न सिर्फ उनकी प्रशासनिक धमक की वजह से, बल्कि उस व्यक्तित्व की वजह से जिसकी वजह से ही वो एक खास पहचान हर आम शख्स में बना पाए। गौनिका अरोड़ा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। और गौनिका, जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ वो हमने देखा भी कि अंतिम दर्शन हो या ये अंतिम सफर, अंतिम यात्रा, लोगों की भारी भीड़ और हर कोई अपने नेता को नमन करने के लिए जरूर पहुंचा। देखिए, बिल्कुल सुरभि, जब सुबह हम अलियाबाद स्टेडियम में पहुंचे तो वहां पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। वहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। अलीगढ़ और उसके आसपास के गांव के लोग, आसपास के जिलों के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और जब वहां से अंतिम यात्रा निकली तो वहां से भी लोग गाड़ियों में, स्कूटर, पैदल, जैसे भी जो भी वाहन उन्हें मिला वो उसके जरिए अतरौली तक पहुंचे। और अतरौली से तक जो अंतिम यात्रा पहुंची वो करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा थी। इतनी गाड़ियां उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुई थी कि उतने लोग वहां पर पहुंचे थे। और वहां पर जब 2 घंटे पार्थिव शरीर को रखा गया, उसके बाद जब नरौरा के लिए अंतिम यात्रा निकली तब भी ऐसा ही तस्वीर देखने को मिली थी। और सिर्फ वो लोग नहीं जो अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जो लोग सड़क के आसपास थे, जो आसपास के गांव से, आसपास के जिलों से निकलकर सिर्फ सड़क के आसपास पुष्प वर्षा कर रहे थे, अपने नेता को के अंतिम दर्शन के लिए, अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते थे, वो भी वहां पर पहुंचे थे। और ये पूरा स्ट्रेच जो अंतिम यात्रा का था वो करीब 60 किलोमीटर लंबा था। और 60 किलोमीटर में अगर मैं कहूँ तो शायद ही 1 या 2 किलोमीटर कहीं ऐसा भी नहीं दिखा होगा जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी, जहां पर लोग आसपास रोड के खड़े नहीं थे अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। और जब हम यहाँ पहुंचे हैं नरौरा के इस बंसी घाट पर, तो यहाँ पर भी कई, क्योंकि घाट जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से जितने लोग, हजारों की संख्या में लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जो लोग अंदर नहीं जा पाए वो बाहर ही अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चाहे वो अंतिम संस्कार के लिए अंदर उस जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन उस घाट पर वो मौजूद है जहां पर कल्याण सिंह जी पंचतत्व में विलीन होंगे। फिलहाल अंदर तमाम बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, सीएम योगी आदित्यनाथ है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह अतरौली में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंदर मौजूद है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, क्योंकि हर नेता का कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन रहा है, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता रहा है। जो नेता उनसे नहीं भी मिले हैं या जो जिन्होंने उनके साथ काम नहीं भी किया है, वो भी उनके जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को आज भी लोग याद करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं या फिर पहले उनके वक्त में नेता रहे हैं, वो लोग भी आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और कई खासतौर पर मैं देख रही हूँ कई बुजुर्ग पहुंचे हैं, जो बुजुर्ग जिन्होंने कल्याण सिंह जी की राजनीति को देखा है, क्योंकि इनका लोगों का कहना है कि कल्याण सिंह जी ऐसे नेता थे जो बिना लोगों में भेदभाव किए, वो ये नहीं देखते थे कि किस जात का है, किस धर्म का है, वो हर धर्म, हर जात के लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहते थे, हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा रहते थे, वो हर किसी के नेता थे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उनका नाम उन्होंने सार्थक किया है, कल्याण नाम रखा और उन्होंने हमेशा जन कल्याण के लिए काम किया है। और अभी अंदर फिलहाल
राजकीय सम्मान उन्हें दिया जा रहा है और अब अंतिम विदाई उन्हें कुछ ही देर में दी जाएगी। और अभी अगर यहाँ की तस्वीर की बात करें तो हर तरफ में सिर्फ और सिर्फ उनके प्रशंसक देख रही हूँ, ऐसे लोग जो उनसे शायद ना भी मिले हों, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो कभी लगा भी था गोनिका उनका कि सब उन्हें बाबूजी कहते थे और जब जब उनको याद करते हैं तो उनकी सीख का हर कोई यहाँ पर जिक्र जरूर करता हुआ नजर आया। बिल्कुल, उनकी सीख के साथ साथ लोग लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि बाबूजी हमेशा अमर रहे। बाबूजी यानी कि पिता का ओहदा उन्हें दिया गया है। पिता का ओहदा सिर्फ बीजेपी में ही उनका नहीं रहा है, बल्कि हर नेता जो कि स्थानीय नेता है, चाहे वो ब्लॉक का प्रमुख हो या फिर जो भी स्थानीय नेता है, वो हर कोई उन्हें बाबूजी कहकर संबोधित कर रहा है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है और किसी न किसी तरीके से हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और यहाँ आपको दिखाएं कि यहाँ से घाट सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन आपको जहाँ दिखाई देंगे आपको सिर्फ हर तरफ लोग दिखाई देंगे और सिर्फ यहाँ पर वो कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आसपास के गांव जो 2-3 किलोमीटर दूर है, वहां से लोग पैदल चलते हुए, सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी पहुंची हैं ताकि अपने नेता को अपने जननायक को वो अंतिम श्रद्धांजलि दे पाए, उनके अंतिम दर्शन कर पाए। अब से कुछ ही देर में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता को आज याद कर रहे हैं, क्योंकि करीब 1.5 महीने से वो ज्यादा बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। तब भी बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अस्पताल में जाकर उनका हालचाल जाना करते थे। लेकिन शनिवार को जब वो बुरी खबर आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली, उसके बाद से बीजेपी में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और कई पूरे देश में कई ऐसे लोग जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनमें शोक की लहर डूबी। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इस घाट की तस्वीर की बात करें, आमतौर पर यहाँ पर ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है सौरभ, ऐसी भीड़ यहाँ पर कभी नहीं होती है क्योंकि गांव के बीच में ये घाट है। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, अलीगढ़, बुलंदशहर, आसपास के जितने जिलों के नाम ले और राज्यों से लोग भी पहुंचे हुए हैं, कई ऐसे नेता जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, कई ऐसे इनके प्रशंसक हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और खासतौर पर राम मंदिर से उन्हें जरूर लोग याद करते हैं। बिल्कुल जरा एक मिनट में गोनिका तस्वीर के बारे में भी बता दूं, आपको दिखाई दे रहे हैं कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह, वो आपको THT की अब ये जो अंतिम प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और जैसा गोनिका ने आपको बताया, दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कल्याण सिंह नाम ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा थे, आप समझ सकते हैं पार्टी में शीर्ष से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक ने जैसे श्रद्धांजलि अर्पित की है कल्याण सिंह को, तो उनका जो कद है पार्टी के अंदर वो आपको साफ समझ आ रहा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम भी था, जन कल्याण का काम किया। और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नींव के पत्थर थे कल्याण सिंह, और आज भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग कल्याण सिंह की जो पहली सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसे आज तक याद करते हैं कि उस दौरान कैसे प्रशासनिक सुधार उत्तर प्रदेश में देखे गए थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खास तौर पर वो वक्त याद किया जाता है। हालांकि वो अवधि बहुत लंबी नहीं थी उस सरकार की, लेकिन फिर भी लोग बताते हैं कि उस जमाने में अपराध पर कैसे लगाम लगी थी, कैसे कानून व्यवस्था पूरे राज्य में बहुत बेहतर हुई थी और एक गलत पहचान जो थी यूपी की बन गई थी कि वहाँ खास तौर पर जब एग्जाम होते थे स्कूलों नकलबंदी का जो कानून और वो सब बंद हो गया। एक आते ही कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही ये सब सुधार देखे गए थे, तो वो सरकार को आज भी यूपी के रहने वाले उस वक्त भले ही आलोचना की गई थी, लेकिन उस फैसले को वक्त रहते समझा भी गया, क्योंकि उस वक्त शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और जब वो कल कल्याण सिंह के बारे में बात कर रहे थे तो इसी बात को जाहिर कर रहे थे कि नकल को लेकर एक ऐसा फैसला जिसके लिए जेल तक लोगों को जाना पड़ा, सजा ऐसी कि लोगों को जेल कर दी गई थी, इसको लेकर बाकायदा कानून भी बनाया गया। और साथ ही राम मंदिर का हर कोई जिक्र कर रहा है और राम मंदिर का नायक उन्हें कहा जा रहा है। जो हालात उस वक्त थे, उस हालात को देखकर एक तरफ जहां लोग चिंतन कर रहे थे, वहीं उन्होंने अपनी कुर्सी को भी उस वक्त कुर्बान कर दिया था और इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अपने बयान की वजह से वो खास तौर पर जाने जाते थे कि गोली नहीं चलने दूंगा और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ। ये बड़ी बात थी। उनके आलोचक जो है उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसमें जो भी उनकी भूमिका थी, लेकिन उन्होंने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया कि जो हुआ उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उनकी सरकार उस वक्त बर्खास्त की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में जो लोग शामिल रहे हैं उनके लिए तो कम से कम कल्याण सिंह एक बहुत बड़े नायक के तौर पर उस वक्त देखे गए। और आप देख सकते हैं कि जो मुखाग्नि है वो दी जा रही है इस वक्त कल्याण सिंह
अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। और सामने आप देखिए रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उमा भारती, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, सब पहुंचे हुए हैं कल्याण सिंह को आखिरी बार नमन करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद है और एक जन सैलाब है, सिर्फ अंदर ही नहीं इस घाट के बल्कि बाहर भी। और जिस बात का सौरभ आप जिक्र कर रहे हैं, उनका जो योगदान रहा है, यही वजह है कि हमने इस बात को भी समझा कि पार्टी कभी उन्हें भूली नहीं, पार्टी के लोग कभी उन्हें भूले नहीं। उनका हालचाल जानने के लिए तो अस्पताल पहुंचते ही थे, साथ ही उनकी अंतिम इच्छा का भी पार्टी की तरफ से खास ध्यान रखा गया। अस्मिन् साधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। सारे जो परिजन हैं उनके परिवार के सभी सदस्य वो अंतिम जो परंपराएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं इस वक्त। हवा से थोड़ी अपनी तेजी से प्रदीप होगी। देखिए उधर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और भी मंत्री लोग बैठे हुए हैं। सभी को थोड़ा सा इस क्रिया को देखने दीजिए। आप थोड़े से नीचे हो जाए, आचार्य गर्मी कम हो जाएगा। कई भूमिकाओं में रहे कल्याण सिंह। एक कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अपना सफर शुरू करने के साथ इसके बाद विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और उसके बाद एक किस्म से जब प्रशासनिक भूमिकाओं से थोड़ा दूर हुए तो फिर राज्यपाल की भूमिका उन्होंने अदा की कई वर्ष तक। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और काफी लंबे अरसे से अस्पताल में थे। जैसा गोनिका भी आपको बता रही थी कि उस दौरान भी चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हों, उनका हाल चाल लगातार लेते रहे, उनके परिवार से बात करते रहे। योगी आदित्यनाथ तो अक्सर अस्पताल जाकर के उनका हाल चाल लिया करते थे, डॉक्टर से बात किया करते थे। लेकिन पिछले 2-3 रोज में उनकी तबीयत जो है अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई थी और ये अंदेशा तब बन रहा था कि शायद एक अनहोनी हो सकती है। हालांकि राज्यपाल की भूमिका में भले ही वो उत्तर प्रदेश से दूर जरूर रहे सौरभ, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ उनका लगाव जिस तरीके से रहा है, इंसाइक्लोपीडिया कहा गया उन्हें, कि जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं और जिस तरीके से यूपी के साथ उनका लगाव है, वो भले ही कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश से दूर जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी हमेशा नजर रहती थी और जब जब वो यहाँ पर किसी से मुलाकात करते थे तो जिक्र जरूर करते थे। और सबसे बड़ी बात यह भी कही गई कि उनका जो लगाव उत्तर प्रदेश में हर एक के साथ जुड़ा रहा, ना सिर्फ आम कार्यकर्ता के साथ बल्कि एक धमक थी जिसके सभी लोग कायम थे। क्या बिल्कुल, और कल्याण सिंह इसीलिए इतना बड़ा नाम बन पाए और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से उनको लोगों ने याद किया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनके अंतिम दर्शन करने के बाद उनके बारे में बताया, चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष हों, गृह मंत्री हों देश के, या फिर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिनमें से बहुत से लोग आज इस अंतिम वक्त में भी, उनके अंतिम विदाई के समय भी यहाँ पर मौजूद हैं। कि कल्याण सिंह कितना बड़ा नाम थे और व्यक्तित्व थे भारतीय जनता पार्टी में। ओम यम तमग्ने समदस्तमो निवारपया पुनः ज्ञाम रोग दूर्वा प्रग दूर्वा विकलसा स्वाहा। ओम परैवांसं प्रभतो। याद आ रहा है सर, एक बार मैं यहाँ दिल्ली में उनसे एक बार मैंने मुलाकात की थी और ये उनको देख करके जो सबसे पहले आपको एक उनका जो प्रभाव आता था वो ये था कि बड़े सरल व्यक्ति थे, सहज व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो और इतने बड़े आंदोलन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही हो, लेकिन बहुत ही सहज व्यक्ति थे
और उस वक्त भी वो याद कर रहे थे वही वाकया और बता रहे थे किस तरीके से उनको पल पल की सूचनाएं मिल रही थी कि क्या हो रहा है उस वक्त अयोध्या में। लेकिन जैसा आपने कहा कि उनका ये कहना था कि मैं एक बात पर मैं बिल्कुल अडिग था कि गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। और राष्ट्रभक्ति के साथ साथ राम भक्त भी, राष्ट्रभक्त के साथ साथ राम भक्त भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी राम के प्रति जो निष्ठा थी वो उनके फैसलों के जरिए भी साफ नजर आई। कल रक्षाबंधन का मौका था सौरभ, और कल हमने उमा भारती जी से भी बात की, साध्वी निरंजन ज्योति से भी बात की। काफी भावुक हुए वो दोनों याद करते हुए न सिर्फ उस दिन को बल्कि हर उस लम्हे को जो उन्हें मौका मिलता था उनके साथ बैठने का, और उनके साहस का भी जिक्र किया जा रहा था, उनके विचारों का जिक्र किया जा रहा था, सैद्धांतिक तौर पर उनके जो फैसले लिए जाते थे उस बात का वो सब जिक्र कर रहे थे। लेकिन हर एक ने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कहा कि उनकी भूमिका कुछ भी रही हो, बेमिसाल थे वो हर भूमिका में। क्या बिल्कुल 1967 में आप सोचिए पहली बार विधानसभा पहुंच चुके थे, अतरौली विधानसभा सीट से 1967 पहली बार चुनकर के आए थे भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के तौर पर। और अतरौली उनकी परंपरागत सीट रही। उसके बाद 1969, 74, 77, 80 से लेकर लगातार 2002 तक वो लगातार विधायक रहे। 1977 का आपने जिक्र किया तो स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में वो रहे हैं, और बतौर स्वास्थ्य मंत्री भी जब उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो कल्याण सिंह को राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। उस दौरान भी कई ऐसे बड़े फैसले थे जो लोगों के हितों में रहे, और मंत्री बनते ही सूबे की सियासत में वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए। यही वजह है कि उनका कद पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, खासकर अपने लोधी समाज के वो प्रमुख बन गए थे। और जब लोधी समाज का यहाँ जिक्र किया तो ये भी कहा गया कि हमेशा वो परिवारवाद या किसी तरह के आरोप उनके ऊपर कभी नहीं लगे हैं। हालांकि उनके फैसले जो होते थे उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते थे, और जो बात उन्होंने कह दी तो उनकी एक लाइन लेंथ जो होती थी उसको लेकर उनका स्टैंड हमेशा क्लियर रखते थे वो लोगों के सामने। लोध समाज के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनकी पहचान इससे बहुत बड़ी थी, इससे बहुत बड़ी थी। तो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वही थे। न सिर्फ लोध समाज का वो बड़ा चेहरा, लेकिन एक बड़े आइकॉन, हिंदुत्व की राजनीति को लेकर माने गए वो। और जिस तरीके से स्वर्णों की पार्टी का टैग उन्होंने बीजेपी से हटाया था, उसके बाद पिछड़ी जातियों को उन्होंने जोड़ा था। यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है तो उसमें कल्याण सिंह का जिक्र जरूर किया जाता है, और कल्याण सिंह की भूमिका, उनकी समझ और उनके फैसले, इन सभी का जिक्र करते हुए यह जरूर कहा गया है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग थी जिसकी वजह से सत्ता भी हासिल हो सकी थी। ओम मेदोभ्य स्वाहा, ओम मेदोभ्य स्वाहा, ओम मांसेभ्य स्वाहा, ओम मांसेभ्य स्वाहा, ओम स्नावभ्य स्वाहा, ओम स्नावभ्य स्वाहा, ओम अस्तभ्य स्वाहा, ओम अस्तभ्य स्वाहा। 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी, और इसके बाद एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। गोनिका इस वक्त वही मौजूद है नरौरा में, इस घाट पर जहां ये अंतिम संस्कार हो रहा है, वहां एक बार फिर हम लेकर के चलते हैं। गोनिका, आप बता रही थी कि अंदर तो भीड़ बहुत है ही, लेकिन चूंकि वहां पर इस वक्त कई बड़े बड़े नेता मौजूद हैं तो वहां सिक्योरिटी बहुत सख्त है। बाहर आप दिखा रही थी कि बहुत भीड़ थी, जो लोग अंदर नहीं जा पाए वो लोग बाहर से ही शायद कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बाहर से पूरे रास्ते, पूरे 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में जहां से अंतिम यात्रा निकली वहां क्योंकि हर कोई घाट तक नहीं पहुंच पा रहा, नरौरा तक, ऐसे में जहां भी लोग थे वहां उन्होंने अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दी। और जो लोग यहां तक पहुंचे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अंदर नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो लोग बाहर, उस घाट के बाहर मौजूद है, घाट से कुछ दूरी पर मौजूद हैं, और अपने नेता के अंतिम दर्शन के तो किए ही, साथ ही साथ अब अंतिम श्रद्धांजलि, जब तक अंतिम संस्कार
की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे और अपने नेता को हर तरीके से याद कर रहे हैं। कोई उन्हें जन कल्याण का नेता कह रहा है, कोई उन्हें जननायक कह रहा है, कोई राम भक्त कह रहा है, हर कोई अपने तरीके से याद कर रहा है। एक मिनट दोनिका, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार जरा फिर हम तस्वीरों पर चलें। देखिए जो अंतिम संस्कार में आहुति दी जाती है उसमें आप देख रहे हैं अंत में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी घी की आहुति जो है वो दे रहे हैं। ओम शोकाय स्वाहा, ओम शोचमानाय स्वाहा। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनको लेकर सम्मान व्यक्त हुआ है, श्रद्धांजलि का एक सिलसिला आपने देखा, सीधे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे छोटे कार्यकर्ता तक, वही ये बताता है कि कल्याण सिंह की लेगेसी कितनी बड़ी है। जहां तक इस पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। इस बात का जिक्र सौरभ हमने सुना, अमित शाह ने भी किया। उन्होंने कहा कि बाबूजी का पूरा जीवन यूपी के विकास और गरीबों के लिए समर्पित रहा है। देश को बेहतर दिशा उनकी तरफ से मिली है, प्रदेश का विकास हुआ है और अपने कार्यों की उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है। बाबूजी उनको सभी लोग कहते थे और उनके जाने से वो कमी शायद अब कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन समय से सक्रिय राजनीति में वो काफी समय से नहीं थे, लेकिन उनका हालचाल जानने के लिए भी लोग हमेशा उनके साथ रहे और युवाओं के साथ भी उनका लगाव हमेशा रहा। इस बात का जिक्र खुद अमित शाह ने किया। हालांकि आज जब अमित शाह परिवार वालों से मिले, उनके बेटे रो पड़े, उन्हें गले लगाकर उन्होंने सांत्वना दी। ओम सूर्य चक्षा गच्छवात्मात्मना दिवं च गच्छ पृथ्वीं च धर्मभि अपोवा गच्छ यदि तत्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा की तस्वीर है इस वक्त आपके सामने, उनकी अंत्येष्टि की तस्वीर। और इसी के साथ कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो भी पंचतत्व में लीन हो रहा है। फिर आपको बता दें कि इस अंतिम विदाई में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कई केंद्रीय मंत्री, जिनमें यूपी के एक और बहुत बड़े नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई और केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तपो ये चक्रे में तांश देवापि गच्छतात स्वाहा। ओम ये युध्यन्ते प्रदने सुसूरासो ये तनुत्यजः ये वासस दक्षिणा विदेवा भी गच्छता। शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका आपने जिक्र किया, अलीगढ़ में हमने सुना, उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था और आंदोलन थे और अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका संकल्प था और ये संकल्प उनके बिना पूरा हो ही नहीं सकता था। इस बात का जिक्र खुद शिवराज सिंह चौहान ने किया। और शिवराज सिंह चौहान जिन्हें हमने देखा था कि अतरौली के एनेक्सी भवन में भी वो पहुंचे थे, उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पण किए थे उन्होंने। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमने देखा, पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार तो किया जा रहा है, लेकिन सभी बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तो इस बात की घोषणा भी कर दी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में भी एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। उनको उनकी याद बरकरार रखने के ये सब प्रयोजन है। और जैसा अभी आप बता भी रही थी कि राम मंदिर का निर्माण हुआ या उस आंदोलन में उनकी भूमिका को सबने याद किया। और 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था, तब कल्याण सिंह भी अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, इस वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन चूंकि उनका खुद उस आंदोलन में बहुत बड़ा रोल था, तो वो उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते थे, चूकना नहीं चाहते थे उस मौके से, लेकिन नहीं जा पाए थे। देखिए, अब आप कोई आम व्यक्ति हो, कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, सब लोग यहाँ अंतिम नमन कर रहे हैं आकर। ओम अग्नये कर्मकृते स्वाहा, ओम यमत्रनाधिमस्तस्मै स्वाहा, ओम अग्नये वैश्वानराय स्वर्गाय लोकाय स्वाहा।
एक बार फिर हम जरा गोनिका के पास चलते हैं। गोनिका, अंतिम संस्कार की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं हैं अब, और आप वहां बहुत देर से वहां मौजूद हैं। आपने पूरा वो सफर देखा उनकी अंतिम यात्रा का। लोगों के बीच क्या भावना थी कल्याण सिंह को लेकर? देखिए, लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो याद कर रहे हैं उन्हें। हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। किसी ने इस विधानसभा में उनके साथ वक्त बिताया है, कई ऐसे नेता पुराने पहुंचे जिन्होंने उनके साथ काम किया है, कई ऐसे लोग जिनके परिवार की समस्या अगर वो उनके पास लेकर गए हों, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे या फिर जब उनके नेता के तौर पर वो यहाँ पर आते थे, ये सारी चीजें लोग याद कर रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में एक मार्ग तो उनके नाम पर किया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कई लोग ऐसे मिले जो उनके भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ लोग मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में एक पार्क उनके नाम पर हो। तो ये लोगों की भावनाएं हैं कि वो अपने नेता के नाम पर एक स्मृति चिन्ह चाहते हैं कि उनके नेता का जो कद था, उस कद वो जो उनके नाम पर ऐसे पार्क बने। मार्ग का जो फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, उसको लोग सराह रहे हैं। और अब यहाँ क्योंकि इस जगह से उनका पुराना नाता रहा है, यहाँ से अतरौली उनका पैतृक गांव रहा है, विधानसभा से वो विधायक रहे हैं, कई चुनाव उन्होंने यहाँ से जीते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों से खासतौर पर कनेक्शन उनका रहा है। कई लोग ऐसे देखे हमने, गांव से पैदल चलकर 2-2 किलोमीटर दूर से महिलाएं पैदल चलकर इस घाट तक पहुंची, पुरुष पहुंचे, और लोगों के आने जाने का सिलसिला आज दोपहर से चल रहा है। लोग पहले से ही यहाँ पर आकर बैठना चाहते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अलीगढ़ नहीं पहुंच पाए, ऐसे में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। और लोगों की भावनाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं कि वो जहां भी उन्हें मौका मिला, जहां वो अंतिम दर्शन कर पाए, वो वहां लोग गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलीगढ़ में अंतिम दर्शन किए, उसके बाद अतरौली भी वो लोग पहुंचे, और अब वो लोग नरौरा भी पहुंचे हैं। ऐसे में आज सुबह 9 बजे से निकले हुए लोग आज जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है तब तक लोग यहाँ पर हैं। और जो खास तौर पर लोग उन्हें राम मंदिर से काफी ज्यादा उनकी भावनाएं लोगों की भी जुड़ी है, और उन्हें भी लोग राम भक्त यही वजह है कि अंतिम दर्शन के साथ साथ इस अंतिम यात्रा में भी दूर दूर से लोग शामिल हुए हैं। गोनिका, आप बनी रहे हमारे साथ, बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरौरा से, जहां कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। जल्द वापस लौटते हैं। ओम यथान्यन पूर्वं भवन्ति यथार्थवारिधिर् ओम तपसे स्वाहा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।